गाइस नमस्ते, आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने लास्ट क्लास में मेरे से पूछा एक चीज, और वो थी कि सर वो हार्मोनिक मीन जो एन इंसर्ट करना है वो कंसेप्ट दोबारा एक बार समझा दो, समझ नहीं आया। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट दोबारा से, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है एवरीवन। जय माता दी, जय गुरु जी। लेट्स स्टार्ट। भैया इंसर्शन, मैंने शायद ये चीज समझाई नहीं थी। इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो ध्यान से देखना इस चीज को। अब ए और इसके बीच में H1 लिख लेते हैं, ठीक है, H2 H3, ऐसे हमने एन अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट किए, ठीक है। अगर ये इंसर्ट कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/a, 1/h1, 1/h2, 1/h3 एंड सो ऑन से लेकर 1/b आर एन एपी आयन। अब ये एपी की लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? n+2। ये तो मेरे ख्याल से सबको पता ही है। अब कंसेप्ट n हार्मोनिक मीन थे, एक और एक, दो टर्म्स। सो भैया 1/b ये क्या होगा मेरा? ये लास्ट टर्म विल बी व्हाट? फर्स्ट टर्म विच इज 1/a प्लस n+2 - 1 into d. So 1/b minus 1/a is n+1 into d. A minus Bombay into AB is equal to n+1 into d. So my difference is n+1. Sorry, my difference will be a minus b upon n+1 into a. ये मेरा क्या होगा? डिफरेंस। अब ध्यान से देखना स्वीट हार्ट्स। 1/h1 will be a plus d। सेकेंड टर्म में 1/h2 will be 1/a जो इसके लिए फर्स्ट टर्म है प्लस 2 टाइम्स d। 1/h3 विल बी 1/a प्लस 3 टाइम्स d एंड सो ऑन। तो 1/hn विल बी 1/a प्लस n। ये 1 आएगा, इसको उल्टा करेंगे फिर हमारे पास h1 h2 h3 आएगा। सो जैसे हमने उस दिन किया था कि भैया 2/3 एंड 2/13 था हमारे पास, ठीक है जी। 2/3 एंड 2/13 एंड 4 हार्मोनिक मीन्स हमने क्या करने थे? इंसर्ट करने थे। तो भैया ये क्वेश्चन क्या बना? 2/3 h1 h2 h3 h4 एंड 2/13 आर इन HP। इनका उल्टा क्या हो गया? 3/2 1/h1 1/h2 1/h3 1/h4 एंड 13/2 आर इन AP। ये लास्ट टर्म बन गई, फर्स्ट टर्म प्लस ये टोटल टर्म्स कितनी है? मैं उन छोड़ो, ये कितनी टोटल टर्म्स होगी? 6 होगी। 6 की जगह क्या आ जाएगा? 5 into d। सो 13/2 minus 3/2 तो d कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। योर d इज 1। अब d 1 आ गया तो भैया अब मैं यहाँ पे 1/h1 लिखता हूं। 1/h1 विल बी 1/a। a क्या था? ये a था। ये क्या है? 1/a। सो 1/a प्लस d। सो 1/a इज 3/2 प्लस d विच इज 1। ये कितना बन गया? 5/2। 1/h1 है तो h1 कितना हो गया? 2। ऐसी 1/h2 विल बी 1/a 3/2 प्लस 2d, तो 2 into 1, तो ये बन गया आपके पास 7/2। तो h2 यहां से कितना आ जाएगा? 7। ऐसे अब यहां से आप h3 एंड h4 क्या कर सकते हो? फाइंड। तो थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से मैंने आई एम सॉरी फॉर दैट। ये कंसेप्ट है, हम लगाते हैं यहाँ पे एपी वाले कंसेप्ट है, ठीक है जी। वही लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे
सो काइंडली डू इट। लिखिए इसको जय माता दी। ठीक है जी, बैक। ठीक है, कर दूं रब ना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं 9 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड एंड 9 हार्मोनिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 3 ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या है कि भैया एक बार आपने 2 और 3 के बीच में अरिथमेटिक 1 2 से लेकर कितने डालने, 9 तक डालने। ठीक है, एक बार आपने 2 और 3 के बीच में कितने हार्मोनिक मीन डालने, 1 से लेकर 9 तक डालने। तो भैया 2 और 3 के बीच में एक बार आपने हार्मोनिक मीन डाले, एक बार आपने अरिथमेटिक मीन डाले, तो दोनों अलग अलग सीरीज हो। कहते प्रूव करना है a + 6h = 5 वेयर a क्या है, कोई भी अरिथमेटिक मीन एंड h क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग हार्मोनिक मीन। मतलब अगर a फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है तो h क्या होगा, फर्स्ट ही हार्मोनिक मीन होगा। अगर a आपका थर्ड अरिथमेटिक मीन लेंगे तो h क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक मीन, कॉरेस्पॉन्डिंग मीन। अब क्या कहता है क्वेश्चन भैया, 3 क्या आएगा यहां से, 2 प्लस कितनी टर्म्स होगी आपके पास, 11 होगी, तो 10d हो जाएगा। तो 1 = 10d आ गया, तो d कितना आ जाएगा आपके पास, 1/। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन है, ध्यान से इज a प्लस nd। हाँ, सो भैया ये क्या है, पहली टर्म क्या है आपके पास, 2 प्लस n इंटू 1/10। ये आ गया, कोई शक? ठीक है, ये आपके पास अब एक HP है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 1/h1 1/h2 एंड सो ऑन टिल 1/3 आर AP। ये एक AP हो गई। 1/3 इज 1/2 प्लस कितनी टर्म्स है, 11 D आ गया। ठीक है, तो D छोटे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी 10d आएगा, सॉरी 11 टर्म्स है टोटल, 10d होगा। ये आ गया 2 - 3/6 माइनस 1/6 इज 10d। सो d अंकल कितना आ गया, -1/6। ठीक है, यहां से 1/hn क्या आएगा, 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस n। So 1/hn is 1/2 plus n into -1/60। अब उसने इंग्लिश में लिखा, प्रूफ करना है a + 6h is 5 where a is any arithmetic mean and h is corresponding harmonic mean। So भैया कहना है डू क्या, मैंने लिखा let
एन बी 1, तो ये बन गया a इज इक्वल टू 2 प्लस 1/10 एंड ये 1/h क्या बन गया आपके पास 1/2 माइनस 1/60, यही है। सो भैया मेरे को चाहिए a प्लस 6h, 6/h चाहिए, क्या चाहिए 6/h। सो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6/h करता हूं, तो ये क्या बन गया 6/2 माइनस 6/60, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को क्या चाहिए 6/h चाहिए, तो ये क्या बन गया 3 माइनस 1/10। अब इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, सो 1 प्लस 2 अगर मैं करूंगा, अगर मैं 1 प्लस 2 करता हूं तो मतलब a प्लस यहां पे क्या 2 पे 6/h इज इक्वल टू 2 प्लस 1/10 प्लस 3 माइनस 1/10, टाटा बाय बाय। क्या आंसर आ गया? अगर आप n की वैल्यू 2 डाल के देखना चाहते हो, 3 डाल के देखना चाहते हो, योर कॉल। उसने हमें कहा था किसी भी वैल्यू के लिए प्रूव कर दो, जय माता दी, हमने वो आपको करके दिखा। कंसेप्ट हार्मोनिक मीन का समझ के बहुत ध्यान से, सिंपल सा है। अगर आपने n हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए, उसको उल्टा कर देंगे तो वो एक एपी बन गई। हमने पहले d निकालना है, उसके बाद 1 में रेसिप्रोकल में हमारे पास हार्मोनिक मीन आता है, फिर हम उसको उल्टा करेंगे और अपना हार्मोनिक मीन। ठीक है, करिए इसको नोट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जैन। ठीक है जी, लेट नंबर्स बी ए एंड बी। तो भैया अरिथमेटिक मीन ए एंड बी के बीच में क्या होता है? a प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन क्या होगा? हमने वैसे उस दिन किया था, हार्मोनिक मीन क्या होगा 2ab अपॉन a प्लस बी, शायद अगर आपको याद हो। अगर ये नहीं याद तो ऐसे लिखेंगे a हार्मोनिक मीन b, तो 1/a 1 बाय हार्मोनिक मीन 1/b, AP हो गई, तो 1/ये 2/h कितना आ जाएगा 1/a प्लस 1/b, और वहां से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में तो पढ़ा था क्या, अगर बाबूजी a माइनस जी करो, am माइनस gm कर रहे हैं, तो ये बन गया a प्लस बॉम्बे बाय 2 माइनस रूट ए बी, तो बन गया a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2। तो भैया ये बन गया बेसिकली, अगर आप इंग्लिश में ध्यान से देखोगे, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। बाबूजी स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, विच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर a माइनस जी क्या होता है ग्रेटर देन 0। a बड़ा हो गया किससे? g से। ठीक है, अब g माइनस h करते हो तो रूट ए बी माइनस 2ab ओवर a प्लस। ठीक है, तो भैया ये बन गया रूट ए बी इंटू ए, ए रूट ए बी लिख दू प्लस बी रूट ए बी कर दू। ठीक है, अब बंदा कहता है ये क्या बन गया गल्ला से, देखो ध्यान से, ए रूट ए बी प्लस बी रूट ए बी माइनस 2। बाबूजी ए बी को कहना है राइट, रूट ए बी का स्क्वायर
लिख सकता हूं शर्मा जी, वर्मा जी, कर्मा जी, तीनों में कौन कॉमन आ रहा है? रूट ए बी बाहर आ सकता है। क्या बचेगा यहां पे? a प्लस बी माइनस 2 रूट ए। रूट ए बी ओवर ए प्लस बी, ये क्या बन जाएगा? सेम देखो ये चीज बन गई, लिख सकता हूं रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर। अगेन दिस विल बी पॉजिटिव। बच्चा कहता है क्यों, वाई? भैया पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, हमेशा हम लेते हैं रूट ए बी पॉजिटिव, ए प्लस बी पॉजिटिव, इसका स्क्वायर पॉजिटिव। सो भैया g माइनस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? दिस इंप्लाइज a ग्रेटर देन इक्वल टू g ग्रेटर देन इक्वल टू h। ये रिजल्ट याद रखना है कि भैया अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन और उससे बड़ा, सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक। इक्वल ये तब होते हैं अगर a और b इक्वल हो जाए। अगर a और b सेम नंबर होते तो भैया ये इक्वल होते, वरना हमेशा बड़ा ही आएगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है इसकी AGH फॉर्म अ GP। अब ये तीनों A, G और H ये तीनों आपस में क्या बनाते हैं? GP बनाते हैं। इसका मतलब G स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? AH। देखो A क्या है? A प्लस बी बाई टू। H क्या है? 2AB ओवर A प्लस बी। द टाटा द बाय बाय, द टाटा द बाय बाय, तो क्या आ गया? इट इज AB। यही हुआ। G क्या होता है? रूट AB, तो G स्क्वायर कितना हो गया? AB। तो भैया दो नंबर्स A एंड B के बीच में जब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होंगे तो उसका भैया ये मतलब है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो भी एक अरिथमेटिक मीन, ये तीनों आपस में भी क्या बनाते हैं? एक GP बनाते हैं। ये रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अभी हम यूज करेंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, करिए दोनों चीजों को नोट। relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, and this is second relation between them। करिए जम। देखिए क्वेश्चन कहते हैं अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 27 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, फाइंड देयर ज्योमेट्रिक मीन। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा क्या कि A, G एंड H आर इन GP एंड G स्क्वायर किसके इक्वल होता है? AH के इक्वल होता है। तो भैया G हमारा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? अरिथमेटिक मीन 27 गिवन है, ये 12 गिवन है, तो ये आ जाएगा G स्क्वायर इज इक्वल टू 324। योर ज्योमेट्रिक मीन विल टर्न आउट टू बी 18। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। यहां क्या कहता? अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2।
अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स ज्योमेट्रिक मीन बाय, कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड्स हार्मोनिक मीन बाय 8 बाय। ठीक है, अब ए कितना आ गया यहां से 2 प्लस जी, और यहां से g माइनस 8/5 आ जाएगा कौन h। तो हमने h और a दोनों को g की टर्म्स में लिख लिया। अब हमें अगेन रिश्ता पता है क्या, जी स्क्वायर किसके इक्वल है ah, सो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस g माइनस 8/5। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g माइनस 16/5 प्लस जी स्क्वायर माइनस 8g/5, द टाटा द बाय बाय, ये बना ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भैया 16/5 किसके इक्वल आ गया, 2g माइनस 8g/5 के। तो ये बन जाएगा आपका 16/5 इज इक्वल टू 5, ये 10 माइनस 8g कितना हो गया 2g, यहां से g कितना आ गया आपके पास 8, g कितना आ गया 8। अब यहां क्वेश्चन था फाइंड नंबर्स, g 8 है, g 8 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि a कितना आ गया आपके पास 10 आ गया, 2 प्लस g, सो a प्लस b बाय 2 इज 10, सो a प्लस b इज 20, g इज 8, दैट मीन्स रूट ab इज 8, सो ab विल बी 64। तो यहां से b आ गया 64 बाय a, इसको यहां पे पुट करिए DIY, आप इसको कर सकते हो होपफुली सॉल्व। तो यहां से अब आपके पास क्या आएगा a एंड b। जब हम हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन कर रहे थे तब हमें ऐसे क्वेश्चन किए सिर्फ जिसमें ये दोनों गिवन थे। अब हमें हार्मोनिक मीन भी गिवन था, तो उसके अंदर यही प्रॉपर्टी बस एक लगती है, सबसे मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आएगा a एंड b आएगा। हार्मोनिक मीन में हार्मोनिक एचपी के अंदर इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग वी कैन एंड इट आउट, ठीक है जी। आई होप थोड़ी थोड़ी बातें मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा बहुत जल्दी एंड दैट विल बी अ न्यू चैप्टर ऑल टुगेदर, ठीक है। टिल देन एंजॉय, जय माता दी।